की थी, मेरा नाबालिग का केस चल रहा था हम्म, 376 का। हम्म। और क्या नाम है, मेरे को पहले शादी का झांसा दे के मेरे साथ गलत काम किया, और ठीक 3 महीने का बच्चा भी था। पेट में। हाँ जी। अच्छा, कैसे संपर्क हुआ, कहाँ मिले, फिर आग कितने दिन आप लोग इकट्ठे रहे, सारी बात बताओ। 3 साल तक मतलब बातचीत रही, मेरे से शादी का झांसा दे के मेरे साथ गलत काम करता रहा। कब, क्या नाम है उसका जो आपके साथ जिसने गलत किया? नौशाद नाम है उसका। नौशाद से आप पहली बार कब मिले थे और कहाँ मिले थे? 9 साल से पहली बार मैं उनके घर पे मिली थी। नजदीक में है घर? हाँ जी, वहीं पे है। अच्छा, कितने दिन आप लोग इकट्ठे रहे? अब तो मेरी शादी हो गई थी, शादी पे फैसला कर लिया था शादी इन्होंने। से पहले कितने दिन आप लोग इकट्ठे रहे थे? 3 साल तक। 3 साल तक परिवार को पता था आपके? नहीं जी, मेरे परिवार को नहीं पता था। परिवार को कब पता चला? परिवार को बाद में पता चला, जब मैंने बताया मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई। क्या कहा फिर घर वालों ने, और उसके खिलाफ फिर आप लोगों ने क्या किया? गली मोहल्ले की भी लेडीज गई थी उनके घर पे, क्या नाम है, ऐसी ऐसी बात है, ये लड़का यहीं पे खड़ा रहता है। उसकी लड़के की मम्मी को बताया तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। अच्छा, तो फिर मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज किस चीज का आपने मुकदमा दर्ज कराया था? नाबालिग का। पॉक्सो एक्ट का? हाँ जी। फिर अंदर आप? हाँ, 22 महीने अंदर रहे। अच्छा, फिर फिर क्या हुआ? इसके घर वालों ने, परिवार वालों ने बातचीत करके शादी कर देंगे और ये मुकदमा ख़त्म करो। अब शादी करने के बाद मेरी साथ, शादी से पहले भी मुझे धोखा दिया और शादी के बाद भी मुझे धोखा दिया। शादी से पहले कैसे धोखा दिया वो बता दीजिए। शादी से पहले ये धोखा दिया, क्या नाम है, मुझे शादी का झांसा दे के मेरे साथ गलत काम करता रहा। अच्छा, फिर पेट में बच्चा वगैरह भी था? हाँ जी। फिर शादी हो गई थी, फिर केस उठा लिया था आप लोगों ने? हाँ जी, तारीख तो लगती रही थी। अब 1 मार्च को केस से बरी होके 2 मार्च को इसके परिवार वालों ने मुझे मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। फिर पुलिस को शिकायत दी? हाँ, पुलिस को शिकायत दी, 1.5 महीना हो गया, हमने दरखास्त दे रखी। सुशीला मैडम है, कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही हमारी। कौन सा थाना है? किला थाना है। कितनी बार आप थाने में जा चुके हो? एफआईआर हुई है अभी तक या नहीं हुई है? अब क्या नाम है, 25 तारीख को मुकदमा दर्ज करा था और अभी तक अरेस्ट नहीं करा उनको। 25 अगस्त को मुकदमा दर्ज करा था, यही है ना? हाँ जी। ठीक है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कुछ कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस वाली मेरे पे दबाव बना रही है, तलाक ले तलाक ले। पुलिस वाली दबाव बना रही है हाँ आपके जी। ऊपर? पुलिस वाली क्यों बना रही है? पुलिस वाले को क्या मतलब है आपसे? आप तलाक लोगे या घर बसाओगे? उसको ये क्या है मतलब? ना, रिश्वत दे रखी है उस पुलिस वाली को, इस वजह से वो मेरे पे दबाव बना रही। 1.5 महीने बाद सुनवाई करी उसने हमारी। आप कहाँ रहते हो आप? अब अपनी मम्मी के पास रहती हूँ मैं। अब वो लड़का कहाँ है? वो लड़का उसी अपनी माँ के पास है। वो जो दूसरी लड़की है उसके साथ गलत काम करते हुए पकड़ा भी गया। ये किसने पकड़ा? जी, मैंने पकड़ा। अच्छा, आप उसी समय घर में थे या कहाँ थे? मैं अपनी मम्मी की तबीयत पूछने गई थी और जब मैंने आके देखा, मैंने कहा नौशाद कहाँ पे है। मेरी सास बोली अब तुझे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं ज़बरदस्ती अंदर गई तो गलत काम करते हुए पकड़ा गया। मेरी सास और मेरी जिठानी साहिबा, क्या नाम है, उसके लिए पहरा दे रही थी। अब मतलब हम दोनों को मिलवा रही थी। अच्छा, ये कागज किस चीज़ का है ये बता दो आप। ये लड़की ने लिख के दे रखा है, नौशाद से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और फिर भी गलत काम करते हुए पकड़ी गई है। क्या लगता है आपको, ये जो लड़की आप बता रहे हो, ये लड़की अपनी मर्जी से करवा रही है, संपर्क में है इसके इसके साथ रहती है, या फिर दबाव बनाया जा गया है इसके ऊपर ऐसा कुछ? ये तो क्या नाम है, मेरी सास करवा रही है और जो मेरे जेठ है ना, वे करवा रहे हैं। कौन है ये लड़की, जानते हो आप इस लड़की को? नहीं, इस लड़की को मैं नहीं जानती, पर इस लड़की को बुलाया था जब मेरा केस चल रहा था। मैंने कहा तेरा अगर जो कोई रिश्ता हो तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो मतलब ये पहले से ही संपर्क में है इसके? हाँ जी, अच्छा, पहले क्या से। लगता है आपको, परिवार वाले इस लड़की से इसकी शादी करना चाहते हैं? परिवार वालों ने रख रखी है इसके, अच्छा, उन्हीं के घर में रह रही है अब ये लड़की। मतलब आपको क्या लगता है कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, क्या मतलब अब ये उसके साथ भी रह रही है? परिवार वाले भी जैसे आप बता रहे हो कि भाई परिवार के, मतलब परिवार के साथ रह रही है और मेरा घर वाला भी उन्हीं के साथ रहता है। शादी हो रखी है इस लड़की की? नहीं, इस लड़की ने तो ये लिख के दे रखा है मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। और जब मैं पुलिस को लेके जाती फिर हूँ, आपने इसको पूछा नहीं कि आप रह क्यों रहे हो यहाँ पे?
जब मैंने पूछा ना तो ये मार पिटाई करने लगी मेरे साथ। ये खुद लड़की? हाँ, ये लड़की भी और मेरा घर वाला भी और मेरी सास और मेरी जिठानी, ये सारे मेरे से मार पीट कर। एसपी पानीपत से आप मिले हो अभी तक? अभी तक तो मिले नहीं है। मिलने के लिए आए हो? हाँ जी, मिलने के लिए आया है एसपी साहब से। तो आंटी जी क्या कुछ पूरा मामला है? ये जो है ना, ये 16 साल की थी, नाबालिग थी, जो इसके जो है ना ये नौशाद ने इसको भगा सिखा के मतलब शादी का झांसा दे के इससे गलत काम करता रहा। मुझे बाद में इसने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, फिर मैं इनके घर पे गई। मैंने कहा ये जो है ना नौशाद मेरे लड़के के साथ गलत काम करना है। तो मैं कहने लगी, मैंने कहा अगर कोई भी बात होगी ना, मैंने कहा फिर क्या नाम कह रहे, अच्छा नहीं होएगा। मोहल्ले पड़ोस की 2-3 लेडीज भी गई थी मेरे साथ। फिर जो है ना मतलब वो मानने नहीं, फिर मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया नौशाद के खिलाफ। कितने दिन पहले की बात है? ये जो है जो मतलब दर्ज करवाया था हाँ जी। उसके उसके 15-20 दिन पहले की बात है। अच्छा। हाँ, फिर मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये लड़का है ना 20-22 महीने जेल में रहा है। ठीक है। फिर जो है ना लड़के के परिवार वालों ने ये कहा कि भाई पोक्सो के उसमें तो ये पूरी उम्र जेल में रहेगा, हम शादी कर देते हैं। उन्होंने हमारी खुशामद दरामद करके ना जो है ना हमारे बयान लड़के के हक में दिलवा दिए धोखे से। उन्होंने क्या नाम करे मतलब इतना धोखा दिया, मतलब शादी करवा दी। अब जो है ना मतलब लड़की को परेशान करते हैं। इतने केस चलता रहा, लड़की को ठीक ठाक रखा, केस खत्म होते 1 मार्च को लड़का बरी हुआ था। 2 मार्च को इस लड़की को मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया उसने। अच्छा, अब गुड़िया ये भी बोल रही है कि भाई वहाँ उस घर में इन जो इसका ससुराल है वहाँ पे कोई लड़की रख रखी है। हाँ, उस लड़की का हमें शक था कि शायद उससे शादी हो रही है। हमने उसको बुलवाया, मैंने कहा तेरा कोई वास्ता मतलब तो नहीं। उस लड़की ने हमें स्टाम्प लिख के दिया है और ये कहा है कि मतलब मेरा उससे कोई वास्ता मतलब नहीं है, तुम शादी कर सकते हो। उस लड़की ने भी हमें धोखा दिया। जब इस गुड़िया की शादी कर रहे थे उस लड़के के साथ, तब की बात है ये? हाँ जी, ये तब की बात है, फैसले पे आप बुलवाई लोगों को थी। पहले ही शक था कि उस हाँ लड़की का? जी, पहले ही सकता। तब तो लड़का जेल में था, उसने लड़की ने पहले ही ये लिख के दिया कि मेरा कोई वास्ता मतलब नहीं है। तब उस लड़की ने लिख के दिया ना, तभी हमने लड़के के और उसके लड़के के हक में बयान दिए। मतलब उसके घर वालों के कहने से उन्होंने हमें इस बात पे धोखा दिया। फिर मतलब जमानत पे वो बाहर आ गया, इनकी शादी होगी। ये जब तक केस चलता रहा तो ये आराम से रहते रहे और केस खत्म होते ही शादी को कितना समय हो गया गुड़िया की? शादी को 2 साल होने वाले हैं। अब जो है ना 19 सितंबर को 2 साल हो जाएंगे। अच्छा, फिर दिक्कत कहाँ हुई जब केस खत्म हो गया तब? हाँ, दिक्कत तभी आई जब केस खत्म हो गया। केस खत्म होते वो ये कह रहे हैं कि हमने तो शादी केस से बचने के लिए की है। अच्छा। अब तुम्हें जो करना है तुम करो। और जो है ना लड़की का 2.5-3 लाख रुपए का सामान है वो जो किराए पे पड़ा है। ठीक है। अब जो है ना मतलब हम बहुत ही दुखी परेशान तो हैं। अब आप लोग चाहते क्या हो? मतलब तलाक लेना चाहते हो या वहीं पर गुड़िया रहना चाहती है या उस पर कार्रवाई करवाना चाहते हो? क्या चाहते हो आप? उस पर कार्रवाई करवाना चाहे, क्योंकि उसने शुरू से अब तक है ना शादी नाम को भी बदनाम कर दिया। उसने हर शुरू से अब तक के धोखा इस्तेमाल करा। उसके चालबाजी को, उसके धोखे को हम समझ नहीं पाए, उस लड़के के नौशाद के और उसके परिवार वालों के। तो अब वो लड़की उन्हीं के साथ रह रही है जिसने अब वो स्टैंप? हाँ, वो लड़की उन्हीं के घर में रहते, कहते मेरा जो तुम बिगाड़ना चाहे बिगाड़ लो, मैं तो इसी के साथ रहूँगी। उससे पूछते कि तेरा क्या रिश्ता है, कहते हैं कि मेरा भाई है ये। वैसे बहन भाई कहते हैं, मतलब मियाँ बीवी के रिश्ते को भी बदनाम कर रखा है उन्होंने। और ये गुड़िया कह रही है कि इसने उनको गलत काम करते हुए पकड़ा भी है। हाँ, ये घर पे आई थी। ये घर से ना अपनी ससुराल में गई, उसकी सास है ना गेट पे बैठी हुई थी। ये जो अंदर गई तो इसने नौशाद को और उसके जो हीना नाम की लड़की है, डॉक्टर दिलशाद की लड़की है, उसको पकड़ा गलत काम करते हुए। ये कहने लगी, नौशाद को इसने धमकाया, कहने लगी तेरे से मेरी शादी हो रही है तेरे से, तो तू इसके साथ ऐसे क्यों कर रहा है। मतलब इसने तो स्टाम्प लिख के भी दिया था। तो मतलब तो इस इनकी कोई हाथापाई भी हुई है? हाँ जी, इस बात में मार पिटाई। नौशाद ने हीना ने इसको मारा मिल के। अच्छा, और तो इसकी शिकायत वगैरह कहीं दी आप हाँ लोगों जी, इसकी शिकायत हमने किला चौंकी में दी थी कि भाई लड़की ने, उसने हीना ने, नौशाद ने इसे मारा पीटा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। को? अब जो है ना बोल रही है कि 25 तारीख को मामला भी दर्ज हो गया था। हाँ जी, 1 महीने से ना मतलब हम ये 1 महीने से मतलब चौंकी में हमें बुला रही थी सुशीला मैडम। सुबह ही हम 10 बजे चले जावे थे, पूरा दिन बैठे रहते। अगर हम यूँ कहे थे मैडम जी उनको बुला लो, तो कहे थे क्यों, वो तो काम करने वाले बंदे हैं, वो तो सही बंदे हैं, और क्या नाम करे वो अपने टाइम से आएंगे। तो हम 10-10 बजे लो, 9:30 बजे लो ऐसे बैठे रहते थे भूखे प्यासे चौंकी में। हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। और अब जो है ना 25 शिकायत देने के बाद कितने दिनों बाद आपका आप लोगों की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई?
शिकायत जब दी आप लोगों ने? हाँ जी, 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद। हाँ जी। अच्छा, तो अब पर्चा दर्ज हो चुका है, अब गिरफ्तारी हो चुकी है उसकी? नहीं जी, 25 तारीख को पर्चा दर्ज हुआ था। पता है, हम फोन करते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि क्यों, मैं वो जांच करूंगी, है वो है बिना शिकायत में शिकायत आप लोगों ने जो दी है वो क्या, उसमें क्या लिखवाया आप लोगों ने? उसमें ये लिखवाया कि मतलब 9/7 है ना, मतलब ऐसे पहले तो मतलब ये जो है ना, ये केस चल रहा था, मतलब 1 तारीख को ये बरी हो गया। जब तक केस चलता रहा तो इसने रखा, और केस मतलब ख़त्म होने के बाद इसने मेरी लड़की को छोड़ दिया, और जो दूसरी लड़की है जिसने स्टाम्प लिख के दे रखा था उसको अपनी घरवाली बना के रख रहे हैं। इसने मेरी लड़की की बिना शादी के हाँ जी, बिना शादी के। अब तलाक दे रखा आपकी लड़की को? नहीं, इससे शादी हो रही है। शादी हो रही है? हाँ जी। तो पुलिस क्या कह रही है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पुलिस मतलब पुलिस वाले ही जाने जी, हमें तो बस इतना ही पता है। हम तो चौंकी में जाते हैं। गुड़िया ये कह रही थी कि आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तलाक ले लो, हाँ तलाक जी, ले लो। पुलिस वाली ये कह रही है, जो मतलब जो और भी मेंबर आते हैं ना, उन लड़के वालों की तरफ से 8-10 आदमी आते हैं, वो हमारे पे दबाव बनाते हैं कि मतलब वो तलाक करवाओ। अच्छा, हाँ आप जी, क्या चाहते हो? हम तो नहीं चाहते तलाक। मैं उन्होंने क्या नाम करे, शुरू से अब तक के मतलब ऐसे धोखेबाजी करी। अब ये बताओ, इसकी लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी। अब क्या होगा देखना। सामान मतलब किराए पे है ना, किराए पे अब तक सामान पड़ा है, 3 महीने हो गए। 1.5 महीने से हमने ये FIR लड़का क्या करता है? लड़का ऑनलाइन का काम करते हैं। हाँ जी। तो कुल मिला के अभी हमारे साथ एक माँ है, एक बेटी है, और वो बेटी जिसके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है। पहले बहला फुसला के गलत किया गया, और फिर इन्होंने जब पर्चा दर्ज कराया, जब उसकी गिरफ्तारी हुई, जब मामला चला, तब इन लोगों को एक बात कही कि लड़का लड़की की शादी करवा देते हैं और इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो इन्होंने बहकावे में आके जब इन्होंने अपने बयान लड़के के पक्ष में दे दिए, और फिर उसके बाद जब मामला ख़त्म हो जाता है, और फिर क्या होता है कि इस गुड़िया को दोबारा से तंग किया जाता है, मारा पीटा जाता है, घर से निकाला जाता है। और एक दिन इस गुड़िया ने इनके पति हैं नौशाद और एक लड़की के साथ गलत काम करते हुए इस गुड़िया ने ये गुड़िया उनको पकड़ लेती है। फिर इनके साथ मारपीट होती है, इनको घर से निकाल दिया जाता है, और फिर ये पहुंचते हैं किला थाना के अंदर। वहां पर ये अपनी शिकायत देते हैं, और शिकायत के बाद 1.5 महीने बाद इनका मामला दर्ज होता है, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये अभी SP पानीपत से मिलने के लिए यहाँ पर आई हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि SP पानीपत इसमें इनकी क्या कुछ मदद करेंगे, या फिर ये ऐसे ही यूं के यूं भटकते रहेंगे। वैसे तो बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा कानून है कि भाई उनकी सुरक्षा के लिए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी यही पानीपत की धरती से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। अब वो कितना सार्थक होगा, कितना नहीं होगा, वो देखने वाली बात होगी। कि इस वीडियो को जब तक आप शेयर कीजिएगा, और आगे की अपडेट भी हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।